हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारे थर्ड सेम में आता है सब्जेक्ट, और आपके आगे भी मतलब फोर्थ ईयर तक आपके बहुत काम आने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे अच्छे से पढ़ लोगे ना, मतलब मेन सब्जेक्ट है, इसे अच्छे से ही पढ़ना होता है। ठीक है, अब आप आए हो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, मैंने पिछले 3 साल के पेपर अच्छे से एनालाइज किए हैं और मैंने देख लिया है कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ज़्यादातर तो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, और सच बताऊं तो ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से इसे कवर करा दिया है वन शॉट वीडियोस के अंदर। आपको क्या करना है, चैनल के नीचे जो मैंने अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें लिंक दिया हुआ है वन शॉट वीडियो का प्लेलिस्ट का। वहां पर जाके आपको यूनिट वाइज वन शॉट वीडियो मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैंने पिछले 3 साल के पेपर अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, और सारे ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इनको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो बस 1-1 घंटे की वीडियोस रहेंगी, आपको वो देख लेनी है। 5 यूनिट में से कोई भी 3 यूनिट देख लेना अगर पास होना है, और अगर 80+ नंबर लाने हैं तो 5 वीडियो देखना। ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, इन्हें लिख लो जल्दी से जल्दी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इन्हें कवर कर पाओ। आपके पेपर मार्च में है, तो आपको क्या करना है, डेली 1 यूनिट कवर करनी है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। इसके अंदर आप इसे कर लोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादातर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, अगर 10 नंबर में आता है तो ऐसे आता है, डिफाइन कॉम्प्लेक्सिटी एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमारे बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के सिंबल्स होते हैं। फिर है हमारा एड्रेस कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले 3 साल आया है, और मैंने वन शॉट वीडियोस के अंदर मैंने इसके सारे क्वेश्चन करा दिए जितने भी पिछले 3 साल में आए थे। 1D एरे के लिए आता है, 2D एरे के लिए और 3D एरे के लिए, सबके लिए एड्रेस कैलकुलेशन करना होता है रो मेजर और कॉलम मेजर में। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, इसके अंदर आपको लिंक लिस्ट पहले पढ़नी पड़ेगी, फिर उसका पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादातर क्वेश्चन आता है, पिछले साल आया है और पिछले 2 साल इसका एडिशन आया पॉलिनोमियल का, ये देख लेना। ठीक है, यूनिट 1 यहाँ पे हो गई समाप्त। ठीक है, फिर हमारा यूनिट 2 हमारी स्टैक और क्यू पे बेस होती है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टैक और क्यू बहुत मतलब इतना इसमें ना थोड़ा बहुत रिकर्शन होता है और स्टैक और क्यू होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि उसके अंदर है ना, एक तो ये पुश एंड पॉप एल्गोरिथम जो स्टैक के अंदर हमारी होती है, पुश एंड पॉप एल्गोरिथम लिंक लिस्ट के लिए भी और एरे के लिए भी। ठीक है, ज्यादातर लिंक लिस्ट के लिए पूछी जाती है, लेकिन आप एरे के लिए भी देख लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 22 और 23 और 20 और 21 में आई हुई है। ठीक है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, देखो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ स्टैक आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ये हमें एक टेबल बनानी होती है और उससे सॉल्व करना होता है, बहुत अच्छे से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, वीडियोस के अंदर जो आपको मैंने बताया है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देख लेना। टावर ऑफ एनआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टोरियल भी होता है, लेकिन फेबोनाची होता है, फेबोनाची इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन रिकर्शन से हमें टावर ऑफ एनआई पूछा जाता है, ये देख लेना। फिर सर्कुलर क्यू जो होती है हमारी, उसमें से जो टाइप होता है सर्कुलर क्यू, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये देख लेना। ठीक है, सो यूनिट 2 यहाँ पे हो गई। फिर हम देखते हैं यूनिट 3 में हमारी सर्चिंग और सॉर्टिंग आ जाती है। ठीक है, तो सर्चिंग में हमारे एक तो होता है इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग और एक होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में आपको रिकर्सन से भी देखना है और नॉन रिकर्सन से भी देखना है। ठीक है, दोनों का प्रोग्राम देख लेना अच्छे से, जिससे कि पेपर में आप आराम से लिख पाओ। देखो प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, आप VS कोड वगैरह में लिख लेते हो, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में कहाँ पे लिखना होता है, नोटबुक के अंदर लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह उनको अच्छे से 2 या 3 बार नोटबुक के अंदर लिखना है, जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो। अगर प्रोग्राम के अंदर आपकी एक सेमीकोलन की भी मिस्टेक हो गई ना, तो बहुत दिक्कत आ जाती है और आपके नंबर 2 या 3 आराम से कट जाते हैं। और अगर आपकी एक या थोड़ा बहुत भी गलत हो गया तो पूरा प्रोग्राम ही गलत हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, उसे लिख के देखना है प्रोग्राम को 2-3 बार। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स इन हैशिंग के ऊपर हर बार न्यूमेरिकल आता है, 3 बार आया हुआ है। ठीक है, एक बार इससे मतलब 3 साल से पहले भी आया हुआ है, वो मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि पिछले 3 साल के पेपर देखता हूँ। 22 और 23 में और 21 और 22 में आया हुआ था। ठीक है, देख लेना। मतलब वन शॉट में तो अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा सारे न्यूमेरिकल वगैरह। क्विक मर्ज एंड हीप शॉट, ठीक है, इसके अंदर इंसर्शन और सिलेक्शन ऑफ बबल भी होती है, लेकिन वो ज्यादातर पूछी नहीं जाती। क्विक मर्ज और हीप शॉट, इन्हें देख लेना। ठीक है, इनके एक बार एल्गोरिथम और इनके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल। ठीक है, फोर्थ यूनिट में हमारे 4 टॉपिक्स हैं, प्रिम्स, क्रूस्कल, एल्गो, ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक आती है, और वॉर्शल और डिजगास्ट्रा में से कोई एक आती है। ठीक है, डिजगास्ट्रा इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता और ना ही ये, थोड़ा वॉर्शल थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और प्रिम्स और क्रूस्कल तो छोटे छोटे होते हैं, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। देख लो मैंने यहाँ पे पिछले 3 साल इसमें लिख दिया है, मतलब कि ये इतने सालों में आई हुई है। देखो ये तो तीनों साल में आए हुए, इन दोनों में से मतलब दोनों ही आए हैं। ठीक है, ऑप्शंस में आते हैं, कोई भी एक करना होता है, इसमें से न्यूमेरिकल आता है। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री, हमें मतलब पोस्ट फिक्स वगैरह दिए होते हैं, उससे हमें ट्री बनाना होता है, या फिर प्री ऑर्डर दिए होते हैं, पोस्ट ऑर्डर या
वो प्री ऑर्डर दिए होते हैं ट्री के, आपको उससे ट्री बनाना होता है। फिर आता है बी ट्री भी आपको बिल्ड करना होता है या फिर उसके अंदर एडिशन, इंसर्शन या फिर डिलीशन परफॉर्म करना होता है। टाइप्स ऑफ ट्री, ठीक है, एवीएल ट्री आ जाता है, एक्सटेंडेड, थ्रेडेड, बाइनरी ट्री, ये सब जो होते हैं इनको देख लेना, थ्योरी टॉपिक है, ठीक है। ये वाला थ्योरी टॉपिक हो गया, ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री भी न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। मैंने इसमें साल नहीं लिखे पर आए हुए हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे खासे बार आए हुए हैं। तो ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, ट्री और ये जो ग्राफ है, ये तो आपको है ना बार बार लिखकर मतलब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, जब ये आपको अच्छे से आएगा। और वन शॉट वीडियो देख लोगे ना एक बार, अच्छे से आ जाएगा समझ में, मैं इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप पहले तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करना, उसके अंदर अगर वो वीडियो हो तो देख लेना, और अगर नहीं हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।